है हम लोग। अब तक तो निराया है, आगे निरा देना। आगे मत जाओ, यहीं से जाओ, यहीं से दूर जाओ तो। ए भैया साइड से, ए भैया साइड से रास्ता छोड़ दो, रास्ता। स्वागतम 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 स्वागतम। पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप लोग सामने चढ़िए, आइए साइड साइड से आप लोग करिए। बाद में करते हैं। चलो चलो सामने से मत आइए, सामने मत आइए। चलो चलो चलते रहो चलते रहो, निकलते रहो। चलते रहो थोड़े, जल्दी जल्दी थोड़े से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग हटिए, सामने मत आइए, सामने मत आइए, सामने से हटिए, सामने से हटिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग किनारे रहिए, आप लोग सामने मत घेरिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सामने से हट जाइए, आप लोग साइड से आइए। अरे इधर से आप लोग हट जाइए, दादी हट जाइए आप लोग। दर्शन जब मालिक देते हैं तो उसमें दर्शन किया करिए। हट जाओ, हट जाओ, बैठ जाइए, आप हटिए, आप हटिए। अरे आप लोग, अरे दादा दादा, अरे ये मत आराम करो, अरे उधर हो जाइए, साइड हट जाइए। पैर छोड़ दीजिए। स्टैंड दीजिए।
भैया छोड़ दो। रहने दो, रहने दो, छोड़ दो भैया। जब सामने बैठ के सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की तर्जन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर से पार कैसे जाए, अपने सच्चे माने प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों युक्ति कम है, सब ले जाने वालों को कहते हैं संत सदगुरु, और जगाने वाली युक्ति का नाम है सत्य। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। और ये कितना बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धनदौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया के रुपए पैसे से मोल नहीं होती, और ना ही एक किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौत मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात में, अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था, बच्चा आगे मेरी संगत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे मेरी संगत एक दिन बढ़ेगी। तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बचनों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। तो वह सब आपके सामने हो गया और आप समझ कुछ नहीं पाए। चटनी भी हो गई, कौन असली है, कौन नकली है, कौन संसारी है, कौन सत्संगी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है, ये सब आपके सामने लीला हो गई।
लेकिन फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि सदगुरु दयाल के वचन अगर आपने संभाल के रखे होते तो उसमें कोई शंका संदेह भूल भ्रम की बात नहीं। सदगुरु दरबार में शंकों का समाधान होता, शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती, शंकाओं का समाधान होता। और तुम सदगुरु दयाल में जाकर भी उन्हीं में शंका कर बैठे, उन्हीं को झूठा मान बैठे, उन्हीं को झूठ मारने वाला समझ बैठे। ये आपकी कितनी बड़ी कमी है। यही हम सब जीवों का दुर्भाग्य है कि सम्राट दाता दयालु जो आज तक भूमंडल पर कभी नहीं आया, ऐसे मालिक आए और मिले, लेकिन आपने अपने सिर के मालिक को पहचान नहीं पाया कि किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके जाएंगे। यही जानकारी आपको लेनी चाहिए थी कि गुरु किस काम ले आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनता है, उसी का गुणानुवाद होता है, उसी की संसार में पूजा होती। जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं, कोई पूजा। यही बात आपकी समझ में नहीं आई कि सदगुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, अनामी महाप्रभु किसे कहते हैं। ये सब चीजें अलग अलग। गुरु जीवों को जगाता है, सही सत्य रास्ते पर लाके खड़ा करता, अच्छे बुरे पापन की पहचान कराता है, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराता है, रात पात धंधों मान सम्मान अधिकार दिलाता है। लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सदगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों को कहते सदगुरु। तुमने तो गुरु को समझा ना सदगुरु, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मथुरा जाते रहे, VIP भंडारे ढूंढते रहे, कहाँ क्या भोजन मिलेगा। इधर भाषण किया, उधर प्रवचन दिया, प्रेमियों से सेवा बटोरी और 60% उनको दे दिया और 40% तुमको मिल गया घर लौटा। इसके अलावा तुमने न गुरु के वचनों को सुना, गुरु किस काम के लिए आया, कौन सा काम करके जाएगा, ये सारी जानकारी तुम्हारे से दूर चली गई। उसी जानकारी के कारण आप सब भूल भ्रम में थे, सारा गुरु परिवार भूल भ्रम में। जब मैं 28 मई को निकला 2012, 18 मई को लीला हुई, मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को बताने के लिए। 28 मई 2012 को तो हमको कोई नहीं मिला, कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये सब कहाँ चले गए। जो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शी के 10,000 वक्ता तैयार किए गए थे, वो भी नहीं दिखाई दिए। आज तक उनको यही नहीं कि वो वक्ता चले कौन, कौन सा वक्तव्य देते थे, कौन सा संदेश देते थे, कौन सा भजन करते थे, कौन सी सेवा करते थे, ये भी कुछ समझ में नहीं आया। और इतनी बड़ी ये लीला हुई जो किसी युग में नहीं। हाँ, ये प्रमाण है, ये इतिहास बताता है कि जिस युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला हुई। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम लीला हुई। और द्वापर में गुरु ने यानी मतलब कृष्ण नाम जगाया तो कृष्ण लीला हुई। लेकिन कलयुग में कौन सी लीला? कभी इस पर विचार किया तुमने बैठकर? जब हर युग का अगर नाम अलग नाम आया और उस नाम की अलग लीला हुई तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए और कलयुग की कोई लीला होनी चाहिए। लीला माने परीक्षा, लीला माने पहचान कि अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, स्वार्थी और परमार्थी की। ये पहचान कैसे होगी? आप कैसे जानोगे कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है? आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हो? अगर ये लीला न हुई होती तो तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाती कि सत्संगी कौन है और संसारी कौन है। इसमें तो कोई सत्संगी नहीं निकला, सब संसारी।
बाबा जी ने आपसे कितनी बार कहा कि बच्चा अभी सत्संगी बनाए जा रहे हैं। तुमने खबर दी कि हमारे जिले में, हमारी तहसील बाग, हमारे गांव में इतने सत्संगी, अच्छा इतने सत्संगी हो गए। वह एक छोटी सी लीला की गई, सारे सत्संगी नाम की कोई चीजें नहीं। जो सत्संग वचनों को सुने, सत्संग वचनों को माने और प्रेमियों को बुला के सत्संग में ले आए, उसको कहते सत्संगी। ये है सत्संगी की पहचान। तुम्हारे में ऐसा कौन लाने की बजाय इन्होंने भड़का दिया सबको, और सबको गुरु से और गुरु की चरण और शरण से तक को अलग कर दिया। ये कौन सत्संगी है? जो गुरु से हटाने वाला सत्संगी कि गुरु की तरफ ले आने वाला सत्संगी। आपने अभी तक यही नहीं समझ पाया और इतनी बारी लीला हो गई और किसी के समझ में नहीं आई। पहले लोगों से पूछा क्या ऐसी कोई लीला कभी हुई है? ईसा मसीह को गैरों में फांसी पर चढ़ा दिया था। गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर संसारियों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको आज कहना पड़ा कि अपने लोगों ने और गुरु को कह दिया वो मर के चले गए। ये अपने लोगों ने किया जिनको आप सत्संगी कहते हैं। इसलिए प्रेमियों, भूल भ्रम में मत रहना। अभी सत्संगी कोई सत्संगी नहीं। सत्संगी बनना इतना आसान नहीं है। कहलाना तो सरल है, लेकिन सत्संगी बनना बहुत कठिन है। अभी सत्य के रास्ते पर कोई नहीं, सत्य का संगी कोई नहीं। सब झूठ का, छल का, कपट का, बेईमानी का, सब इसी के संगी है। बाकी सत्संगी तो कोई नहीं। अगर सत्संगी बन गए होते तो अब तक सतयुग आ गया होता। सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा होता। कहते बाबा जी का सतयुग नहीं आया तो सतयुग कैसे आए? सतयुग कोई आदमी थोड़ी जो बाबा जी पकड़ के ले आए आपके सामने खड़ा कर देंगे। सतयुग का मतलब व्यवस्था। अगर तुम्हारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से चलकर सच्ची जगह जाने लगो, हाथों से सत्य सेवा का काम करने लगो और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, प्रेमी उसको कहते सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। आज व्यवस्था की बात है। इसके पहले एक आवाज लगाई गई थी जब अंग्रेजों को देश से भगाना था, तो कहा था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। खून का मतलब क्या? अपना आंतरिक सहयोग, अपने विचारों का, अपनी सारी शारीरिक शक्ति का हमको सहयोग दो। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। क्या बाबा जी ने कहा तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दे दूंगा। व्यवस्था माने रहने की, परिवार में, समाज में, देश में रहने की व्यवस्था। आज क्या खराब? व्यवस्था ही खराब। आदमी खराब नहीं, व्यवस्था खराब। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो परिवर्तन में कितनी देर लगेगी? आज व्यवस्था की बात कोई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी व्यवस्था की बात करें। हमारी कुर्सी बरकरार रहे, हमारा मान सम्मान बरकरार रहे, हमारा अधिकार बरकरार रहे, लेकिन समाज, देश और परिवार के लोग कहाँ चले जाए इससे कोई मतलब नहीं। क्या इसको आप व्यवस्था मान लोगे? तो कम से कम आपको समझना चाहिए इस 70 साल की आजादी में आपको क्या मिला? बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। क्या आजादी ऐसे मिली थी? कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो आजादी पूर्णतया बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही, न कोई सुनने वाला, न कोई पूछने वाला। आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप इसी देश के नागरिक हो, हमारा सबका
नागरिक की हैसियत से फर्ज है, ये कर्म कर्तव्य है कि हम समाज देश के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान जरूर करेंगे। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं, कहते सरकार करेगी। सरकार क्या, इस प्रजातंत्र में प्रजा ही सरकार, प्रजा ही राजा है, लेकिन इस प्रजा को अपना कोई अधिकार नहीं। ये ऐसा राजा है जिसको बोलने का और रोने का और कुछ कहने का, दुख बयान करने का कोई अधिकार नहीं। क्या इसे आप प्रजातंत्र मानोगे? क्या इस लूट तंत्र को प्रजातंत्र कहोगे? ये तो आपको कहना ही पड़ेगा। जब तक नहीं कहोगे तब तक ऐसे ही लूटे जाओगे, पीटे जाओगे और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। एक सुनने वाला महापुरुष खड़ा हुआ, आपने उनकी नहीं सुनी। बाबा जी ने हर मोड़ पर आपको इशारा किया, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे कोई पारिवारिक किसी तरह की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने आपको बताया, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। न मानने का परिणाम कि आप दर दर की ठोकरें खाते। अभी आपको क्या मालूम है न मानने का परिणाम कितना बुरा होगा, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया कि साधु अवज्ञा इक्का फल ऐसा और जरे नगरी अनाथ कर जैसा। अगर कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो समाज, परिवार, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी, वो जल के खाक हो जाएगी। क्या आपने इसको नहीं पढ़ा? ये तो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी 550 वर्ष पहले से लिखी। रामचरितमानस की रचना 550 वर्ष पहले की, और हिंदू के घर में लिखा के रखवा दिया। इसको समझते रहना, इसको समझ करके उसको अपनाते रहना और चलते रहना। तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्टों से मुक्त हो जाए। कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं। लेकिन लोग बांटते रहे, गाते बजाते रहे, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की है कि संत गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखा। प्रेमियों, ये संत की रचना, ये किसी कथावाचक की, ज्ञानी वैज्ञानिक की रचना नहीं है, वो संत गोस्वामी जी महाराज की रचना। अगर इसको आपने समझ लिया होता तो आज समाज का नक्शा कुछ और ही होता। वो तो समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम कब तक मार खाओगे? कब तक इस तरह से अपने को लुटवाते रहोगे, लुटवाते रहोगे, यानी अपने को इस तरह से ठगाते रहोगे? आखिरकार एक न एक दिन तो आपको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर समय के पहले खड़े हो जाओ, कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को ऐसे पी जाओ जैसे प्यासा पानी के हर घूंट को कैसे पीता। ये अमृतमयी वचन है, अमृत पीना है। अगर सत्संग बच्चों को आपने ले लिया और समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो देश, समाज और परिवारों का नक्शा ही बदल जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कलयुग आएगा, इसे कोई रोक, कलयुग जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, और सतयुग आएगा, इसे भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सतयुग क्या तुम देख सकोगे? प्रश्न इस बात का है, सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। सतयुग तो आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्यों? ये संत वाणी है, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनका वचन इधर उधर होने वाला नहीं है। अब यह है उनके वचन वाणी सिद्ध होने का समय, तारीख, घड़ी सब निश्चित। बाबा जी ने कितनी बार आपको इशारा किया सत्संगों में
कि बच्चा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने का समय, घड़ी, तारीख, दिन सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैंने सबको मौका दे दिया। कोई ये न कहे कि बाबा जी ने हमको काम का मौका नहीं दिया। मैंने सबको मौका दे दिया कि अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा जो भी तुम करना चाहते हो कर लो, लेकिन दूरदर्शी व्यवस्था आने पर ये सब समाप्त हो जाएगा। ये कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप देख लेना। परिवर्तन का मतलब ऐसे से ऐसा, इसको परिवर्तन किया। और आज तक आपको परावर्तन सिखाया गया, थोड़ा बहुत उदार सुधार कर दिया, कैसे परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब बिल्कुल ऐसे से ऐसा जो आप देख रहे हैं नक्शा, ये समाजों का, परिवारों का, ये इंसानों का, ये बिल्कुल बदल जाएगा। कुदरत इतना मजबूर कर देगी, इनको मजबूर अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, इसे कोई दो राय नहीं। इसलिए प्रेमियों, आज ये मौका मिला है, मैं विचार कर रहा हूँ कि गुरु महाराज की ऐसी दया हो जाए कि पूरे हरियाणा में एक बार मैं काफिला निकालूं, पूरे हरियाणा में एक काफिला और वो 100 किलोमीटर, जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल को विशेषता मिले, उनको विशेष रखा जाएगा। इसके बाद जिनके पास जो भी साधन है अपने साधन से चलेंगे। अभी मैंने अचानक, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, मैंने 15 सितंबर को अभी अचानक सरगुधाम नैमिषारण्य से एक काफिला निकाल दिया। केवल कहा था कि चलो कुछ लोग निकल पड़े, मेरे साथ ये गाड़ी बम्बई वालों ने दी है, इस गाड़ी की कोई शोभा है, किसी ने भी वो विचार की कि हमारा भी सहयोग लग जाए। क्यों कहते मेरे पास समय नहीं है, जिस समय मैं धन कमाता हूँ वो धन मैं सेवा में देकर ये गाड़ी प्रदान करता हूँ। उन्होंने गाड़ी की, ये 1,55 लाख की, किसी बात नहीं हिंदुस्तान में। उसको देखिए आप पहले, मैं इस गाड़ी को साथ लेकर एक विशाल काफिला हिंदुस्तान में निकालना चाहता हूँ, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। हरियाणा, ये पुकार लगाए कि हरियाणा, अरे एक बार हरि फिर आना। इस हरियाणा की पावन धरती पर धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का संहार करना और भक्तों की मदद करना, इस काम के लिए हरियाणा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक जन जागरण, जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, इसका नाम होगा। तो पहले से आपको बता देता हूँ, जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, ये पूरे हरियाणा का, कुछ पंजाब का क्षेत्र छूटा हुआ और कुछ उधर दिल्ली का, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य में इसका समाप्त हो। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ और मालिक से उसकी दया मांग रहा हूँ कि अगर दया हो जाए तो ये जन जागरण हो जाए, क्योंकि ये सब सो गए, इतना जगाया जिसकी कोई सीमा नहीं। किसी ने इतना जगाने में समय खर्च नहीं किया जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने। 10 जुलाई 1952 से 2012, एक कितना समय है? 60 वर्ष। एक मनुष्य की जिंदगी है ये। 60 वर्ष का समय जगाने में, चिताने में, होश में ले आने में और सच्चाई को बताने में खर्च किया, लेकिन कोई नहीं निकला। कोई ऐसा नहीं निकला जो गुरु के वचनों को समझता और गुरु की कीमत समझता, उनके काम की पहचान करता, ऐसा कोई निकला ही नहीं। क्योंकि मैं 28 मई को ही निकल पड़ा था, ठीक 10 दिन बाद, लीला के 10 दिन बाद मैं निकल पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हुआ, हरियाणा में कोई कार्यक्रम नहीं मांगा किसी प्रेमी ने, बोले अरे फिर कैसे आते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का पूरा दौड़ा, महाराष्ट्र, गुजरात का उधर राजस्थान का कुछ हिस्सा और उधर दिल्ली का, उधर हिमाचल का,
उधर बिहार और झारखंड का, उधर उत्तरांचल का, ये सब पूरे मैंने दौड़ा 10 वर्षों में करके ये सारी जानकारी जो आज आपको दे रहा हूँ, ये मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क दी। कोई सेवा नहीं, कोई पैसा नहीं। जो श्रद्धा से प्रेमियों ने दे दिया, श्रद्धा तो किसी की ठुकराई नहीं जाती है, वो तो मैंने रख लिया आपको, और उसी से एक अभियानी एक कार्यक्रम चलाता रहा सारे हिंदुस्तान में। मैंने 10 वर्ष दिन का दिन नहीं देखा, रात की रात नहीं, लेकिन मेरा साथ किसी ने दिया। सब बेचारे डर गए कि रे इनके पास क्या है, ना कोई संगत है, ना कोई सत्संगी है, ना मतलब कोई पैसा इनके पास है, और इनपनी और मथुरा की संपत्ति सब उनके पास, जमीन उनके पास, और प्रशासन उनका है उत्तर प्रदेश में, तो ये क्या कर पाएंगे? ऐसा मतलब यानी समझकर लोग डर गए कि इन पर कहीं इनको गोली न मार दी जाए, इन पर बम न डाल दिया जाए, इनको जेल में बंद कर दिया जाए। हमने माँ कहा जेल में तो रहने की हमारी पुरानी आदत है, वो तो इमरजेंसी, अरे इमरजेंसी को याद कीजिए आप, वो तो पुरानी आदत है, उसके लिए तुम क्या करवाते हो? लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बीच रहा, लेकिन फिर भी तुम हमको नहीं पहचान सकते, तो तुम गुरु को क्या पहचानोगी? बहुत बड़ी बात, केवल इंसानी शक्ल समझते रहते हो, काम नहीं। अरे काम से इंसान की असली पहचान होती है, और काम ही उनका असली नाम है। वैसे तो मानव शरीर धारण करेंगे, किसी जाति में, किसी गांव में, किसी शहर प्रांत में तो पैदा हो ही जाएंगे, कोई माँ बाप ही बन जाएंगे, लेकिन उनका संबंध इतना सूक्ष्म नहीं होता। वो सारी धरती के लिए आते हैं और सारी धरती मंडल का वो काम करते हैं, उनका असली नाम काम ही है। जैसे काम हो वही उनका नाम। तभी कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो बयान। ये आपसे कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे स्वरी का। परमात्मा की प्राप्ति कोई जाति नहीं, न परमात्मा की कोई जाति, न उनके भक्ति की कोई जाति, न गुरु की कोई जाति, न गुरु के शिष्य की कोई जाति। ये जात पात तो तुमने बना रखी है, उसी जात पात बनाने के कारण उसी में फंसकर और तुम रो रहे, चिल्ला रहे, परेशान हो। ये आपने परेशानी अपनी मोड़ी। हमारे भारतवर्ष का इतिहास आर्यावर्ते भारत खंडे, ये सब आर्य थी। हम आप सब उसी आर्यों की संतान हैं। हमारी एक ही जाति है, आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य माने धर्मी, आर्य माने भक्त, उसको कहते आर्य। तो हमारी तो पूर्वजों की एक जाति आर्य। हम सब आर्यावर्ते भारत खंडे, जिम्मे सब का वो चिल्लाते हुए, पढ़ाते हुए, सिखाते नहीं। आर्यावर्त की आप तक परिभाषा नहीं बताई कि आर्यावर्त का मतलब। तो जब किसी चीज को समझोगे नहीं तो उसी नाम समझी में आप फंस जाओगे, फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने निकालने की कोशिश की, तुम सब फंस गए, कोई नहीं निकला, सब फंस गए। जिसने निकालने का इतना बड़ा प्रयास, और एक नहीं 45 करोड़ जीवों को जिसने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, इतनी संख्या हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के पास, ना किसी धार्मिक मिशन के पास। 45 करोड़ का जनगण, और इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं जो दूरदर्शी, जिसका 1 करोड़ मेंबर लिखित, किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। लेकिन आज तक इन लोगों ने दूरदर्शी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित नहीं किया, इसलिए इस पार्टी को आगे कर दिया जाएगा तो सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, कोई इनकी मानेगा नहीं, कोई इनको मतदान नहीं देगा, कोई इनको चंदा टैक्स नहीं देगा, ये महंगाई नहीं भरेगा। इसलिए इस अदालत में इन्होंने दूरदर्शी को छिपा के रखा। आपको मालूम नहीं है आपने कितनी कापियां बना भर भर के दिल्ली में भेजी,
धूम ज्योतक की इकाइयाँ, दूरदर्शी की इकाइयाँ, और उनसे पूरा दिल्ली का एक कमरा भरा हुआ खतरा है। अगर उसको खोल के भारत की जनता के सामने रख दिया जाए, यही जनता का निर्णय होगा। इसी को कहते हैं मतदान। ये सच्चा दान है, मत माने बुद्धि का दान ही मतदान है, और न कि यानी लोगों को भड़काना, बहकाना, अपने स्वार्थ की तरफ ले जाना, ये बुद्धि दान नहीं है, इच्छा का दान। तो तुमने इच्छा का दान कभी किया? तुम्हारी जहाँ इच्छा हुई वहां तुमको मतदान दिया क्या? दिया गया जबरदस्ती। सारी जनता को दलालों के हाथ भेज दिया। वो दलाल आते, वही तुमसे मतदान लेके चले। तुम जिसको मतदान देते उसको अब तक देखा नहीं। तुमने मुख्यमंत्री को देखा? अरे भारत की जनता ने अपने अपने प्रांत के मुख्यमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को कभी नजरों से देखा? खाली फोटो देखते और कुछ। ऐसा राजा जिसको प्रजा जानती नहीं, वो राजा? राजा तो प्रजा का प्रतिनिधि होता है, प्रजा के का दिया हुआ होता है, प्रजा के द्वारा बनाया गया होता है। वो प्रजा की देन है, लेकिन ऐसी देन जो प्रजा को कुछ दे नहीं सका। ये कौन सी देन है? तो आप समझिए, मैं काफिले के अंतर्गत ये सब बताऊंगा। सारे हरियाणा में जागरण कर दूंगा, सबको जगा दूंगा। जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे, जो भ्रमित हैं उनका भ्रम खत्म हो जाएगा, ये सब काम हो जाएगा। अभी आपको जैसा सुना दिए गए वो दौड़ पड़ेंगे पीछे। चलो चलो चलो, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। तुमको ये मालूम नामदान कौन देता है? देने वाला कौन होता है? जो अपनी आत्मा को जगा लेता है, परमात्मा से मिला लेता है, और 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, प्रेम में वो नामदान देने का अधिकारी होता है। और तुम्हारे यहाँ एक लुटेरा आया, मथुरा में लूट के सारी संपत्ति ले गया और उज्जैन में बैठ गया, और तुम उसको गुरु मान बैठे। जो गुरु का हिंसक, जिसने 4 अप्रैल 2005 से बाबा जी को जहर देना शुरू किया खा भोजन में, आज जहर देने वाले को तुम गुरु मानते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारे गुरु के मौत का कारण बनाया और तरह तरह से मारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं जान पाए जो सबको जीवन दान देने आया है, क्या उसे कोई मार सकता है? और इसी को जीवन दान। ये टीवी का मरीज है, जब 80 में आया, ये 80 में आया, 80 में अभी आया। इसको ये भी नहीं मालूम संस्था क्या है, क्योंकि ये ट्रस्ट का मेंबर भी नहीं है। ना ये मेंबर है उज्जैन वाला और ना मथुरा वाला मेंबर है। ये दोनों अवैध हैं। इन पर बिहार से हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया गया। ये सिर्फ करें जब ये अधिकार केवल मेंबर को होता है, वो संस्था का कोई काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है, उसको संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं, और मेंबर नहीं, वो गुरु बन गया। पहले ये तो तुम समझो इसने क्या किया गुरु के साथ। जो गुरु का नहीं हुआ, क्या तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुमको बख्श देगा? और इतना भ्रमित कर रहा, सब नकल, नामदान की नकल, जय गुरुदेव नाम की नकल, गुलाबी पगड़ी की नकल, और गुरु की नकल, दाढ़ीवाल की नकल, सफेद कपड़े की नकल के अलावा ये कौन सा असल काम कर रहा जो तुमको असलियत तरफ ले जाएगा? बात आपको समझनी चाहिए थी। ऐसा कोई नहीं बोल सकता हिंदुस्तान। सबको डर है, लेकिन हमको तो किसी का नहीं। मैं तो सत्य काम करने में डरता नहीं, मैं तो अकेले ही चलता, मेरे पास कोई फोट फाटा। अरे जिसका रक्षक वो है, चाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न माका कर सके चाहे जग सारा संसार क्यों नहीं उसके विरोध में हो जाए, लेकिन उसका बाल माका कोई नहीं कर सकता।
मैं तो अकेले ही चलता हूँ। मैंने कहा जहाँ चाहो वहाँ मिल लो, या हमको बुला लो उज्जैन मथुरा, या तुम हमारे नैमिषारण्य में आ जाओ, बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। आखिरकार ये संगत में बिखराव क्यों कर रही? तुमने संगत नहीं खरीदी, एक आदमी तुमने नहीं ले आए हो। बाबा जी ने 1971 में क्या कहा था? कहा बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत और परिश्रम से, यानी मतलब ये संगे मैंने बगीचा तैयार किया। मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का कोई भी पेड़ तुम हटने मत देना, उखड़ने मत देना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये बताओ किस शिष्य ने इस कर्तव्य को निभाया? इन्होंने एक आदमी नहीं खड़ा किया, अपने स्वार्थ लोभ लालच में करोड़ों को गुरु की दया से, गुरु की शरण से, गुरु के चरण से अलग कर दिया। एक काम किया। ये सब सजा पड़े के आप देखते जाइए। इसको 2 बार तो फारिश काटने के बाद फिर भी नहीं समझ पा रहा कि हम इतना जराइम काम कर रहे अभी बनते। लेकिन जिसको जीवन दान दिया जाता है, माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, कितना खराब हो जाए उनके मुख से उनके लिए बद्दुआ कभी नहीं करती। ये मोटी बात समझती। जिसको जीवन दान दिया, अब उसके बारे में कैसे कहते ये मर जाए, तो इसको जबरदस्ती जिंदा रखा जाएगा, हिसाब नहीं देंगे। मेरे मथुरा का हिसाब कौन देगा? जो 60 साल की कमाई दोनों ने लूट ली, और लूट करके इधर उधर सब अपने, यानी मतलब छिपाने में और बहकाने में और पुलिस की व्यवस्था में और सुरक्षा की व्यवस्था में तुम्हारी सारी सेवाएं इसी में घूस रिश्वत में चली गई, और तुम अभी सेवा दे रहे। तुमको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। दान हमेशा आंख खोल के करना चाहिए, आंख बंद करके। एक सेठ जी थे, उनका दान देने का बड़ा स्वभाव था। उन्होंने सारी संपत्ति दान में दे डाली। जब उनके पास 100 रुपए बचे से, एक मछुआरा आया मछली मारने वाला, उसको उन्होंने दान में दे दिया। उन्हें तो पहचान थी नहीं है कौन है क्या, उसको 100 रुपए दे दिए। वो 100 रुपए से एक जाल खरीदा और नित्य सैकड़ों मछलियां मार दी। मैंने उनकी सेठ जी की सारी पुण्य उन मछलियों की हत्या में चली खत्म। जब कुछ नहीं बचा तो घरवाली ने कहा, अरे भाई कुछ घर का खर्चा चले, ऐसा करो कुछ पुण्य थोड़ी सी बेच लो तो घर का काम बात तो चले। तो गए काशी में। काशी में उनका दरबार लगता था, वहाँ गए। वो रास्ते में जाने के लिए पैदल यात्रा थी, तब ये मोटर तो थी नहीं कुछ, तो उनके जलपान के लिए कुछ थोड़े से लड्डू बना दिए कि रास्ते में जलपान करना। चल पड़े। जो बियाबान जंगल में पहुँचे, एक कुआं देखा, तो हो ना हो ये जलपान कर लिया जाए। वहाँ बैठ कर वो अपने लोटा डोल निकाला झोले से और पानी खींचा, और वही नाश्ते की यानी पोटली खोल के रखी। तब तक एक कुतिया आ गई बड़े 5 बच्चों के साथ। उनका स्वभाव तो दया का था। कहा, अरे हमसे ज़्यादा तो इसको जरूरत है, इसके 5 बच्चे, चलो वो ना इसी वो सारा नाश्ता जो था वो कुतिया को खिला। चल पड़े। जब दरबार में पहुँचे तब मुनीम से कहा, अरे भाई मेरा खाता देखो। तो मुनीम ने ध्यान नहीं किया। काफी देर हो गई। अरे मुनीम जी मेरा दान का खाता देखिए। मुनीम ने कहा, तुम्हारा कोई खाता बता नहीं। अब तो सेठ जी के पैर से जमीन खिसक गई कि सारी सल्तनत दान में दे डाली। ये कह रहा तुम्हारा यहाँ खाता नहीं खुला। अरे कहा, जरा ढंग से देखो, मैंने सारी सल्तनत दान में दी, आप कहते तुम्हारा कोई खाता नहीं। कहा, हाँ तूने दी, लेकिन आँख खोल के नहीं, आँख बंद कर दी। कल का मतलब कहा, जब तेरे पास दान देने के लिए 100 रुपए बचे थे, तो एक मछुआरा आया मछली मारने वाला, उसको तुमने दे दिया, और उसने 100 रुपए से एक जाल खरीदा
और तेरे पैसे से जाल खरीदा और तेरे पैसे से रोज हजारों मछलियां मार रहा है, ये सारा पुण्य तेरा मछलियों की हत्या में चला। कहा हमेशा दान आंख खोल के दिया। आप आंख खोल के देते से जो दी वो कहाँ चली गई उसका हिसाब नहीं मांगा। मैंने लोगों से कहा मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश जरूर करता हूँ। जो 60 वर्ष बाबा जी के हाथ में आपने सेवा जो मथुरा में पकड़ाई या जहाँ कार्यक्रम किया वहाँ पकड़ाई, उस सेवा का हिसाब मांगो। इनसे हिसाब मांगो। यही पैसा रखता था, पूछो वो सेवा कहाँ गई, और उस सेवा पर का हिसाब लिया नहीं और अभी तुम ले रहे। ये सब कहाँ जा रही है? ये विषयों में भोगों में गुरु की सच्चाई को छिपाने में घूस और रिश्वत में जा रही। जब जिन्हें देखा कि चारों तरफ से घेरा डाल दिया, अब मैं फंस जाऊंगा, तो फट से भाजपा का मेंबर बन गया। ये उज्जैन वाला भाजपा का मेंबर बन गया। अमित शाह को 1 करोड़ रुपए देकर ये भाजपा का मेंबर बना और गुलाबी कपड़े वालों को भाजपा का प्रचार कराया और उसी वोट दिलाया और दूरदर्शी को भूल गया। तो तुम्हारी व्यवस्था स्वयं बनी है, जिसकी स्वयं पार्टी है और इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं, और तुमको दूसरी की पार्टी में सम्मिलित होने की क्या जरूरत? इसके मतलब तुमने गुरु की व्यवस्था को नहीं समझा। जो गुरु की व्यवस्था को नहीं समझा, अपने को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा मैं छिपने नहीं दूंगा, मैं रात छिपने नहीं दूंगा, खोल के रख दूंगा। और मैंने 10 वर्षों में ये सारा रात पूरे हिंदुस्तान में खोल के बता दिया हकीकत क्या है ये समझ। अगर उज्जैन का हवाला बता दूं तो तुम इस पर थूकोगे, साथ जाना तो दूर है, तुम थूकोगे नहीं। जो इसने नैतिकार अधिकार उज्जैन इसका क्या रखा? ये तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसको अपने घर मकान में आना चाहिए था, ये दूसरे के मकानों में क्यों छिपके बैठ गया? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के प्रेमियों से कहा, जो चोर को शरण देता है वो चोर ही माना जाता। तुमने इस मथुरा वाले चोर को ये शरण क्यों दी उज्जैन में? इससे कहना चाहिए था जा तू अपने घर जा, तो बलरामपुर का रहने वाला उत्तर प्रदेश का अपने घर जा, यहाँ तू क्या करने आया? अगर ये राज में खोल के बता दूं तो इस पर थूकोगे। ये कहना भी अपनी संगत की बुराई है, इसलिए मैं उस चीज को कहना नहीं चाहता, लेकिन नहीं मानेगा तो भी कह दिया जाएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मान जा चुपचाप भजन कर, जब तेरे रस का कुछ नहीं तो भजन कर। ये गुरु की बनाई संगत को गुमराह मत कर, इसको सही सच्चे रास्ते से मत हटा, और गुरु के प्रति प्रेमियों में शंका संदेह भूल पैदा मत कर। न इसकी बहुत बड़ी सजा है तो इसको भोग नहीं पाएगा। लेकिन वही बात है कि स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता, समझ में नहीं आता। इसीलिए शास्त्रों ने लिखा है विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। मैंने बहुत कोशिश की, चलो सत्संगी है, गुरु परिवार का है, परिवार का कोई सदस्य रुष्ट हो जाए, कहीं चला जाए तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? परिवार का तो रहेगा। उस परिवार के नाते मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, और इतना समाचार मैंने भेजा कि अभी तू मान जा, ये समर्थ मालिक का काम है। तेरे जैसे करोड़ों यानी टूट जाए तभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अपना काम स्वयं करना जानता है, बाबा जी ने आपसे ये भी कहा तुम सब लोग भाग जाओ, मैं फिर भी काम करके दिखा दूंगा। जो अपना काम स्वयं कर सकता, हमारे हाथ की उसको जरूरत ही नहीं, लेकिन जैसे अन्य युगों में भक्तों का इतिहास बना, ऐसे वो भी अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहती। जो हमारा आपका इतिहास बनाना चाहता है,
हम उसी को कह रहे मर के चला गया। तो इतिहास कोई इंसान की बस की बात या कोई बना सकता है? ऐसा कोई धरती मंडल पर है जो इतिहास बना दे? और उन्होंने वादा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सत्ययुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत धरा पर ऐसा मतलब यानी चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा, जिसकी दूरदर्शी भूमिका व्यवस्था की आती एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। और कहा जो काम भगवान राम ने 14 वर्ष में नहीं कर पाया, कृष्ण को 18 दिन लगे, कहा मुझे बच्चा, मुझे कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है, मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे ये सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। मेरे कानून को, मेरी कानून की व्यवस्था, मेरे सिद्धांत को ये विश्व लोग अपनाएंगे और सबको सुख शांति मिलेगी, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, यानी सबको सुख शांति मिलेगी। प्रेमी वैसी व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब समझते हो? जो दूर तक देखता है, दूर तक सोचता है, दूर तक समझता है और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना है उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। ये राजनीति नहीं है, एक व्यवस्था है। वैसे राजनीति का सच्चा तो व्यवस्था है। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध गुरु से। जब संत महात्मा गुरु नीति की स्थापना कर देते हैं, वो राजा उस नीति को सिरोधार करता है, तब वो पूजनीय हो जाता, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। लेकिन आप उनके यहाँ कुछ मैंने इनको याद दिलाया, इसी भारत भूमि पर भगवान राम का राज, भगवान ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने राजनीति की इसी भारत भूमि पर। और उन्होंने जब उनकी अच्छी सच्ची बात को लोग नहीं माने तो वो धीरज से वहां से उनको बुला के कहा ले आए, ये कुरुक्षेत्र यहाँ ले आए। कुरुक्षेत्र की धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाया, 18 दिन की ऐसी लीला की, सबके होश उड़ गए और अरबों खरबों जीव मारे गए। और कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है, वहाँ की मिट्टी आज भी लाल। देखिए आप, कितने लाख वर्ष निकल गए, मिट्टी का परिवर्तन नहीं हो पाया। इस मिट्टी का परिवर्तन सदियों में होगा और कोई नहीं कर सकता। इस व्यवस्था का परिवर्तन सदियों में होगा और कोई नहीं कर सकता। अनीति और अत्याचार और अनाचार और पापाचार और मांसाहार ये सब सदियों में ही समाप्त होगा, इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है, इसको रोक दी। और बाबा जी ने कहा भी था कि जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा देने मेरी बस की बात नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, राम की धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योग भूमि ये भारतवर्ष है। और इस पर से हत्या और हिंसा ये कराना और मारना और काटना और उनका मुर्दा मांस मनुष्यों को खिलाना, और जब तक ये नहीं बंद कर पाएंगे तब मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। कल मैंने एक इशारा किया था, बात छूट गई थी। तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। अब प्रेमियों बाबा जी का ब्रह्मास्त्र हो गए, 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, ब्रह्मास्त्र नहीं तोड़ पाए।
एक दूरदर्शी दूसरा भूमज्योत क्षेत्रीय पाठशाला संगठन, ये 2 ब्रह्मांड हैं। और जब सुनाया बताया गया कोई नहीं माना, कहा इनको चुपचाप रख दो, कोई चर्चा मत करना पर समय आने पर मैं ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और ये ब्रह्मास्त्र क्या करेगा? कल मैंने इशारे में आपसे कहा था जब बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो क्या करेगा? दूरदर्शी आएगी, इस धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये है दूरदर्शी का काम। और आपको दूरदर्शी बनाया, दूरदर्शी के प्रतिनिधि आपको बनाया, चुनाव मैदान में आपको खड़ा किया, किस लिए? मान्यता लेने की। इस हरियाणा प्रांत में मान्यता मिली, हिमाचल से मान्यता मिली, 5 प्रांतों की मान्यता दिल्ली, मतलब यानी दूरदर्शी को 5 प्रांत। इतनी बड़ी मान्यता मिलने के बाद भी आज उसका जिक्र नहीं किया, कोई प्रश्न ही नहीं करता। राष्ट्रीय पार्टी कौन है ये भी कोई नहीं बताता, क्योंकि ये दूरदर्शी को राष्ट्रीय पार्टी बता देंगे, इनकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। इन पार्टियों का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि लिखित में प्रमाणित 1 करोड़ मेंबर केवल दूरदर्शी का ही है। इतना मेंबर हिंदुस्तान में किसी पार्टी का नहीं। लेकिन वो भी समय है, समय आने पर सब कुछ होगा। अगर इस तरह ये अपराध नहीं करेंगे तो सजा कैसे दी? जब अपराध करेंगे तभी तो सजा पाएंगे। इसलिए सब आप देखते जाइए और समय की आवाज़ को सुनते जाइए, और धीरे धीरे उस आवाज़ को सुनकर पर चलते जाइए। तो क्या होगा? तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम उस कठिन मुसीबत आपत्ति में अपने आप को बचा दोगे, नहीं अन्यथा बचना बहुत मुश्किल। कहा था जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका की बात, जब जय गुरुदेव नाम लोगे, लेने का मतलब केवल जवान से उच्चारण नहीं है। यही बात तो आप राज नहीं समझ पाते। एक चिल्लाने का मतलब लेना नहीं है, लेने का मतलब है नाम तुम्हारे में लय हो जाए और तुम नाम में लय हो। इसको कहते लेना। उस नाम के अनुसार तुम्हारे सारे काम, सारी धारणा, सारे विचार, सारे क्रियात्मक कर्म, ये सब तुम्हारे उसी के अनुकूल हो जाए, इसको कहते लेना। तब बाबा जी ने कहा जब तुम्हारी मदद कोई न करे, जिन देवी देवताओं के नाम लेते हो उनके नाम ले लो, तुम्हारी मदद में कोई ना आवे तो तुम जय गुरुदेव नाम का सहारा ले ले। उनमें तुमने बहुत खर्चा किया है, तमाम मंदिर बनाने में पैसा, मूर्ति लगाने में पैसा, और अगरबत्ती और फूल पर चढ़ाने में, पेड़े बताते चढ़ाने में बड़ा खर्चा किया, लेकिन मेरे जय गुरुदेव जगाए नाम में कोई खर्चा नहीं। ये खर्चा नहीं है, ये आपकी मदद की करेगा। जो मदद करने आया है वो खर्चा मांग के मदद नहीं कहेगा, नहीं तो मदद नहीं, वो किराए का माना जाएगा। किराया लेकर, मजदूरी लेकर जो कार्य करता है उसको नौकर कहा जाएगा, उससे मालिक नहीं कहा जाएगा, नौकर कहा जाएगा। तो कहा जब कोई तुम्हारा सहारा न दिखाई दे, सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो, नर्वस हो चुके हो, तो तुम मेरे जगाए जय गुरुदेव नाम का साथ लेना। ये नाम तुम्हारी मदद करेगा, ये तुमको कठिन परिस्थितियों, मुसीबतों, बीमारियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी का मतलब 5 साल निर्मल शुद्ध, जब पवित्रता में ही कोई पूजा करते हो आप नहा दोगे, ऐसे तो पूजा कोई नहीं करता। नहाने धोने से गंदगी जाती नहीं, इस चमड़े को धो लिया तो इससे क्या होने वाला?
गंदगी तो अंदर में तुमने जमा कर दी। रोज नहाते हो, साबुन लगाते हो और शराब रोज पीते हो, मुर्गा मीट अंडे रोज खाते हो, यानी गंदगी तो अंदर में रख रहे हो और बाहर में सफाई कर। तन की उजरी मन की मैली का ये काम कोई होने वाला नहीं है। ये शरीर तो जड़ है, जड़ को चाहे धो चाहे न धो, लेकिन तुम्हारे अंदर चेतन जीवात्मा अंदर बैठी है। जहाँ जीवात्मा बैठी परमात्मा की मूर्ति, वहाँ तुम नित्य गंदगी डालते हो और बाहर में सफाई करते हो। तो इस सफाई का कोई अर्थ नहीं। ये तो गंदा हो जाए तो धो लो, कोई बात नहीं। तुमको सफाई अंदर में करनी, अंदर में सफाई ना इस पानी से, ना अंदर तुम्हारा ये पानी जाएगा, ना साबुन जाएगा, ना ये केमिकल जाएगा। जहाँ पर पाप कर तुम्हारे जमा है वो यहाँ पर तुम्हारा पानी नहीं जा सकता। देखो कितनी बड़ा राज, कितनी बड़ी बात संत महात्माओं ने खोल दी। जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हो वो कर्मों की गंदगी यहाँ पर जमा जीवात्मा के पास आगे जाए। इसलिए तुम झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि हमने कोई गंदा काम नहीं किया, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने गंदा खान पान कोई नहीं किया। आप नहीं कर सकते, क्योंकि जीवात्मा सब देख रहे, किसी सामने आता वो सब देख रही है और सब नोट कर रही किस तारीख में, किस दिन, किस महीने, किस सन में आपने क्या क्या किया। 24 घंटे सारी गंदगी आपको नोट की। जैसे बाबा जी ने भी इशारा किया, जैसे बच्चा ये जो इंसान का बनाया कैमरा, इसके आगे खड़े होने तुम डरते हो कि हमारी सारी सच्चाई खोल देगा। इंसान के बनाए कैमरे से डर और भगवान का बनाया कैमरा जो अंदर में, उससे कोई डर आपको नहीं। वो तो सब देख रहा, 24 घंटे देख रही, अंदर में बैठी। वो जीवात्मा परमात्मा का अंदर में बैठी, वो सब देख रहा और सारे कर्मों की और कुकर्मों की और गंदे खान पान की ये सब कुछ मैल और गंदगी वही पर जमा, उसी के सामने डाल दी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई कुछ महापुरुषों के वचनों से कुछ गंदगी को साफ कर लो। और कोई रास्ता यहाँ नहीं है, न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत। इनसे अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, क्योंकि आप ये सब शरीर इंद्रियों बाहर से करते, पूजा पाठ बाहर में, तीर्थ व्रत, हवन जप, गंगा स्नान, ये सब बाहर, और कर्मों की गंदगी अंदर में जमा, तो बाहर वाला अंदर तो सफाई कर नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जो शरीर इंद्रियों से सुख कर्म, नेक कर्म, अच्छे कर्म करोगे, उसका फल शरीर को मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला, वो सम्मान पाने वाला, चाहे दोनों कर लो, चाहे कर लो, वो तुम्हारे करने पर निर्भर है। संत महापुरुष किसी की आलोचना नहीं करते हैं, दोनों रास्तों की जानकारी देते कि किस रास्ते पर चलने से कहाँ पहुँचोगे, क्या मिलेगा, और किस रास्ते पर चलने से क्या मिलेगा, ये दोनों रास्तों की जानकारी। तो आज ये अवसर मिला है। थोड़ा मैंने कल आपसे कहा था कल अध्यात्म की चर्चा करूँगा, लेकिन बीच में आए हाथ आ जाता। जब समाज की तरफ देखता हूँ, समाज के गंदे खान पान कुकर्मों को देखता हूँ, तो ऑटोमेटिक अंदर से कहना आ जाता कि जब तक ये गंदगी नहीं साफ होगी, कोई पूजा स्वीकार नहीं, ये बाहर की पूजा नहीं स्वीकार होगी। अंदर की जो आत्मिक पूजा, जिसको भजन कहते हैं, ये आत्मिक पूजा आत्मा की, जो आत्मा के द्वारा पूजा की जाती, उसे आत्मा को लाभ मिलता है। जो शरीर इंद्रियों से पूजा की जाती, वो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलता। बहुत सीधा सिद्धांत। तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि मौका 2 ही दिन का आपको दिया। मैं जानता कि काफी लोग आएंगे, तो 5 दिन का समय, 5 दिन में पूरा संदेश फोन बजा के देखा, जो आप कभी भूल नहीं पाती।
चलो जितना हक अधिकार में होता है, संस्कार में होता उतना नहीं होता। जितनी अच्छे शुभ कर्मों की कमाई होती है उतना नहीं। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़ा स्पष्ट कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिलन संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों की संत महात्मा नहीं। अब आपकी समझ में आया ये तीन युगों से पुण्य कर्म, ये दान सेवा व्रत पूजा पाठ क्यों कराई गई, जिससे तुम्हारा तन शुद्ध बना रहे, मन शुद्ध बना रहे, इंद्रियां शुद्ध बनी रही, खान पान शुद्ध बना रहे, संग सोबत सही बनी रहे, कर्म सत्य करते रहो तो आप संत महात्माओं को पहचान सकते। केवल संतों की पहचान के लिए ये 3 युगों से मेहनत की गई। शुभ कर्म आपको सिखाएंगे पुण्य कर्म में मिले श्रद्धा। संत महापुरुषों का मिलन ये शुभ कर्मों के द्वारा। आज आपका कोई न कोई पुण्य कर्म जरूर जागा जो संत महापुरुषों की वचन वाणी सुनने का अवसर आपको मानव जीवन में। यही घड़ी आपकी सही बाकी तो सब व्यर्थ चली। जो भी आप तक जीवन बिताया सब व्यर्थ चला गया। यही शुभ घड़ी है जो आपको सही सच्चे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा, एक सीख और शिक्षा को दे। ये कम है आज के गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच आपको ये सही सच्ची यानी रास्ता बताने वाली नीति और युक्ति जो मिल रही है ये कम है और बिना पैसे के इसका कोई खर्चा। जो पुराने युगों की किस्से कहानी सुनाने वाले कथावाचक विद्वान वो तो उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा लेते और जो तुमको मिला नहीं सकता केवल सुना रहा, वो भी नहीं मिल पाएगा, वो भी नहीं जानता, केवल किताबों से पढ़ लिया और पढ़ के तुम्हें सुना रहा है और उस सुनाने यानी चर्चा का खर्चा कितना। ये परमात्मा से मिलने वाली चर्चा, मानव जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने वाली चर्चा, इसका कोई एक नया पैसा आपको खर्च नहीं सकता। इतना यानी अच्छा समय, अच्छी चीज बिना पैसे की। लेकिन महापुरुषों ने कहा कलयुग का समय इतना खराब होगा कि कोई ग्राहक न पुतिया। इस सच्चे सौदे का कोई ग्राहक ही नहीं, कोई लेने वाले नहीं। क्या इस कैथल जिले में इतने लोग रहते? ये तो जितने यहाँ के नहीं उससे ज्यादा ये बाहर के आए। इसी से आप पहचान कर लो क्या इनको अच्छी चीज की जरूरत नहीं है, इनको सत्मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है, इनको कुदरत की मार से बच जाए। क्या ये बचाव इनको अच्छा नहीं लग रहा? हाँ नहीं लग रहा, तभी तो नहीं आ रहे और इन सबको पछताना पड़ेगा। मैं तो कह के चला जाऊंगा लेकिन पछताना पड़ेगा। और ये भी नहीं कह सकते मुसलमानों की तरह हम आपको ये कहने नहीं देंगे कि हाय हुसैन हम न हुए। तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैंने लाउड स्पीकर लगाकर ये संदेश दिया था ताकि ज्यादा लोग के कान पर आवाज पहुंच जाए। आने वाले खराब समय में अपने आप को बचा ले, अपने बाल बच्चों को बचा ले, अपने सामान को बचा ले। तो इतना बड़ा सरल तरीका और कौशल, लेकिन वे भी किसी काम में नहीं, जैसे इनको सुनाई नहीं है, एकदम बहरे इस चर्चा के लिए बिल्कुल बहरे और इसे अमोलक दृश्य को देखने के लिए अंधे। ये अंधे बहरे न कभी देख पाएंगे, न कभी सुन पाएंगे, न समय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये तो कितना बड़ा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये है जन जागरण की सेवा। अगर इसमें तुम्हारा धन खर्च हो जाए तो ये भजन से बढ़ के आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भजन तो स्वार्थ है, अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम भजन करते हो। ये कितने लोगों का लाभ है?
इतने प्रेमियों को भजन करने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए ये कितना बड़ा प्रयास किया जा रहा। इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, और इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं, और इससे बड़ा कोई भजन नहीं। ये सबसे बड़ा भजन है कि खुद करो और हजारों को करना सिखा दो। हर खुद करो औरों को तारो। ये तो कोई काम आपका है, लेकिन ये काम किसी के समझ में नहीं। बड़ा कोई भाग्यशाली, बहुत बड़ी पुण्यात्मा इस कार्य को समझ पाएगी, जन जागरण। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है। जब तक सद्गुरु दयाल की दया नहीं होगी, कोई चीज जाग नहीं सकता। कोई कहे हम जगा लेंगे, हम जगा लेंगे, जितने जगाए गए वो तो सब सो गए। 45 करोड़ जगाए गए, एक जगा हुआ कोई दिखाई दे? सब सोए। गुरु की बात समझ में नहीं आई और चेलों की बात समझ में आई। गुरु ने टाट बोरा पहनाया, फकीरी भेष, उसमें तो शर्म लगी, उसको पहना नहीं, और चेले के कहने पर गुलाबी कपड़ा समझे पहने। ये क्या? ये गुरु भक्ति कर रहे कि चेला भक्ति कर रहे? तुम्हारी समझ में भी नहीं आया। क्या गुरु ने इस वस्तु का इशारा किया? ये गुलाबी खतरे का निशान, ये तो कभी किसी ने पहनाया ही। संत मत की पोशाक ये नहीं है, ये काल मत की पोशाक। इसलिए कलयुग भगाने के लिए बाबा जी ने एक गुलाबी पगड़ी बनवाई थी कि सतयुग आने पर इस वस्त्र को शुद्ध कर दिया जाएगा। इसकी पूजा कराऊंगा, इसका त्याग। बाबा जी ने तो सिर पगड़ी सिर का ताज होता, उन्होंने ये ताज बनवाया और इसने क्या किया? कुर्ता पैजामा सिलवाया, यानी पगड़ी को नीचे उतार के फेंक दिया। ये हरियाणा और पंजाब की धरती पर पगड़ी की महिमा और राजस्थान की। अगर पगड़ी कोई उतार दे तो कितना बड़ा अपमान माना जाता है। पगड़ी सिर के नीचे नहीं, सिर का सिर मोर होता। और इसने उस पगड़ी की महिमा को क्या किया? उतार के नीचे कुर्ता पैजामा सिलवा दिया और नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। प्रेमियों, पगड़ी का अपमान हुआ है और गुरु आदेश का खंडन हुआ, इसलिए ये सजा पाने का अधिकारी। जो इसके साथ चलेगा वो भी सजा पाने वाला होगा। तुमने गुरु की बात नहीं मानी, तब मैंने आपसे पूछा था, आज भी पूछूंगा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निर्धार पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? तुम जा कर गए, कहाँ चले गए? सब होशो आवाज खत्म हो गया तुम्हारा, सारी बुद्धि तुम्हारी फेल हो गई। गुरु को नहीं पहचान पाए, चेले के पीछे भाग रहे। गोस्वामी जी महाराज ने 500 वर्ष समझाने की कोशिश करे, 500 वर्ष की। रामचरित मानस में क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भवनिधि इतरय न कोई, अजो बीरंची शंकर समोई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर गुरु के कोई नहीं पार कर। और भवसागर कौन पार करेगा? जो गुरु नाम नौका ने किया है, जिसके बाद नाम नौका है वो पार करेगा। ऐसे तो बहुत आए, लेकिन जब कबीरदास आए तो साहब नाम की नौका ने किया, उस पर जीवों को जगा के बैठाया। जो बैठ गए, विश्वास मान गए, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, वो निकल गए। बाकी कबीर तक के जीवन भी पड़े हुए, जो शंका संदेह बोल करने वाले वो अभी पड़े हुए नहीं जा पाए। इसलिए शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम लगाया, तो उन्होंने उस समय के जीवों के लिए नाम लगाया।
आज के लिए नहीं, अभी वो नाम के टेकी तमाम बैठे राधा स्वामी चिल्ला रहे, लेकिन बेचारे आप तक उसका अर्थ नहीं जानते। राधा का मतलब जीवात्मा और स्वामी का मतलब मालिक। जो जीवात्माओं का मालिक बन के आता है, जिसको अनामी महाप्रभु जीवात्माओं का मालिक बना के भेजता है, वो जीवात्माओं को जगाता है और समय से बेड़े पर बिठाकर भवसागर पार करके ले जाता है। इसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया, वाहे गुरु नाम की महिमा, वाहे गुरु नाम का बेड़ा लगाया। जो जी उनको उनकी सत्यता को मानकर विश्वास मानकर बैठ के वो निकल गए। बाकी आज ही वाहे गुरु चिल्लाए तो उससे क्या होगा? ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। जो समय पर आया आपने उसकी बात मानी नहीं, अब तुम कितना चिल्लाओ, जो काम करके चला गया वो वापिस नहीं है। दूसरा एक के बाद दूसरा, दूसरी बात की, और अब आप जब फिर देखा जीवात्मा का सारा कोई नाम का नहीं रहा, नाम लेके जो आए वो चले गए, तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाना पड़ा, सिद्ध करना, और तब उस नाम से आवाज लगा दी सारे हिंदुस्तान कि जय गुरुदेव नाम से जीवात्माओं को जगाया, और जय गुरुदेव नाम का बेड़ा भवसागर में लगा के कहा, इस नाम रूपी बेड़े पर जो सवार हो जाएगा, बैठ जाएगा, विश्वास करके आत्मसमर्पित भाव से वो अपने घर पहुंच जाएगा। और बाकी ये नाम चिल्लाने वाले पीछे से बहुत हो जाएंगे, उनको मिलेगा पीछे, वो नाम चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि नाम समय पर काम करता है। जब तक अनामी नामी रहता है, नाम का प्रभाव रहता, जब नामी काम करके चला जाता है, उस नाम का प्रभाव समाप्त हो जाता है। केवल नाम तो लेंगे, श्रद्धा बनेगी, लेकिन कोई जीवात्मा जब के घर नहीं जा सकती। एक चिल्लाने वाले नाम से नहीं, जिसने नाम को जगाया है, सिद्ध किया, उसी नाम से जीवात्मा को जगाएगा और जगा कर वही ले जाएगा, दूसरा नहीं ले जा सकता। अगर तुमने गुरु के वचनों को, गुरु के स्मार्ट संदेश को सुना होता तो आज तुम किसी के चक्कर में नहीं आते। तुम गुरु की बात भूल गए और चेले के पीछे दौड़ गए। अगर चेला काम करते तो गुरु को यहाँ आने की क्या जरूरत, क्यों आया? और ये चेला भी उन्हीं गुरु का, उन्हीं गुरु का चेला, और इसने गुरु की बात नहीं मानी और गुरु का दिया वस्त्र ये फकीरी टांगोरा उतार के झटके में फेंक दिया, केवल झूठे मान सम्मान के, और दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन लिया, गुरु बन। अरे ऐसे तो कपड़ा कोई खरीद ले, दाढ़ी बाल सबके पास, ऐसे गुरु बन जाएंगे क्या? इसको गुरु बना जाता है कि गुरु बना बनाया था? गुरु कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनाती, गुरु बना बनाया भेजा जाता काम के लिए। गुरु भेजे गए, संत भेजे गए, सदगुरु भेजे गए, लेकिन जब कलयुग के जीवों ने न गुरु की बात सुनी न मानी, न संतों की बात सुनी मानी, न सदगुरुओं की बात सुनी मानी, तब अनामी महाप्रभु को स्वतः मानव चोला धारण करके इस मृत लोक मंडल का पाना पड़ा। ये मालिक खुद आया, तुम गुरु के चक्कर में मत रहे, गुरु का काम नहीं है। मालिक स्वतः मानव चोला धारण करके आया, इसलिए मालिक का काम कोई नहीं, वो वही करेगा। तभी उन्होंने स्पष्ट आपको समझा भी दिया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का बात न मेरा काम कोई कर सकता, न हमको इस काम से कोई रोक सकता। जब कोई नहीं कर सकता तो ये कैसे करती? इसका मतलब गुरु के वचनों पर आपने विश्वास नहीं किया, गुरु पर विश्वास नहीं किया तो आपने कितना भारी अपराध किया। अब अपराध की यही सजा की मारे मजबूर। इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम बाबा जी को 2005 में जहर दिया, इसी उज्जैन मारा, इसी ने जहर दिया सब था।
और बाबा जी ने 20 बार इससे कहा, जा बच्चा घर जा, घर जा, तेरा रहना आश्रम पर ठीक नहीं है, यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता, तूने उस अन्न को खाया, न तूने भजन किया, न सेवा की, अब तू घर जा भजन कर, तेरा रहना आश्रम के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं माना। ये 40 लोग जो आश्रम पर रहते, सबसे बाबा जी ने कहा